उठ के कर रहा है, एक झापड़ दे दिया। बड़ा खराब लगा हमको, वो केवल इसीलिए एक झापड़ उसको दे दिया क्योंकि वो देख रहा था कि ये पैदल है, क्या कर लेगा मेरा। मेंटेलिटी सोचिए, अगर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है तो हम कुछ कर देंगे। तनी हमरा से बोले स्कूटी या ओकरा सहित गड़िया में रख लेते हैं, यहाँ कोल्ड स्टोर है, ये अगले सीजन में छोड़ते ना। मतलब देखिए मेंटेलिटी देखिए लोगों की, उसके अंदर गुस्सा पावर कुछ नहीं है, वो देख रहा है कि हमारा जिससे झगड़ा है वो कुछ नहीं कर सकता। वही विधायक जी रहते तो बांध के लेके चल जाते हैं, चुनाव में ओकरे बांट देते एक से एक रहता है। चलो अब आगे समझते हैं। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां कर दिया? सिंगापुर में। और यहीं से सैनिकों को कहा था कि अब हमें यहां नहीं रुकना है, कहां चलना है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि किसने दिया इन्हें? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। अब यहां से ये बर्मा में आए, कहां पहुंचे? बर्मा। बर्मा में यहां पर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया था, बर्मा, अभी का नाम म्यांमार है। वहां पर यहां पर आजाद हिंद फौज से उनकी क्या हो गई? मुलाकात। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पास जो सेना थी तो वो वेल ट्रेंड थी, जर्मनी में भी ट्रेनिंग मिला, जापान में भी मिला, आधुनिक हथियार मिला और एक योग्य कमांडर मिला। आपका कमांडर तगड़ा रहना चाहिए, युद्ध आप ऐसे ही जीत जाएंगे। अगर कमांडर डरपोक मिल गया, युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। वहां पर चाइना और भारत के बीच जो गलवान घाटी हो रही है, तो भारत अभी भी वहां अपना पंजाब रेजिमेंट का 11 कोर को तैनात किया हुआ है। अभी भी 1.5 साल हो गया, अभी भी वहां हमारे ही कमांडर वही हैं। और चाइना ने अपने कमांडर को 7 बार बदल चुका, 7 बार बदल चुका, सोच सकते हैं। इसलिए हम गर्व है हमें हिंदुस्तानी सेना पे, आज भी वो डटे हुए। बिहार रेजिमेंट वाला मारा था सब ये तो और मन बड़ होता है, दौड़ा दिया वहां पर। इनके कमांडर कहते रह गए, अरे एग्रीमेंट है हम लोग का 1996, हम हथियार नहीं चला सकते। बिहारी बोला था कौन मार गोली चला रहा है, लाठिए बहुत हो लो है। एक ट्रेनिंग तो हम लोग को बचपने से है मार लाठी मार दी। बताइए जिस देश का कमांडर बदला जाएगा उस देश का सेना का मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? खत्म हो जाएगा। अब वो सब टिक नहीं पाता, ऐसा ना खाना पे भी बोला जाता। अमेरिकन सेनापति ने कहा था कि सेना कितना लड़ेगी ये डिपेंड करता है उसके पेट में कितना अनाज है। तो भारतीय सेना का खाना जो है ना, या इंडियन खाना बहुत ठोस होता है। चाइनीज वाला चाउमीन का उस तरह हम लोग का ही अटक जाएगा। चाउमीन खत्म होने के बाद पता चलता है कि नहीं अब पेट में पहुंचा है, तब तक तो हम लोग के ऐसो फेगस में अटका रहता है। चाउमीन खा के लड़ाई करेंगे। यहाँ बिहार वाला है, लिट्टी खा के जाएगा, चना भिगा के ले जाएगा, मार तो सुभाष चंद्र बोस के पास एक अच्छी फौज थी कि नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस के पास एक योग्य सेना थी, और सुभाष चंद्र बोस में नो डाउट एक योग्य सेनापति थे। हालांकि वो खामका में आईएएस की नौकरी में गए थे, उनको भी सेना में जाना चाहिए था, लेकिन वो भी सेना में नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन सेना में सर्व करने का मौका मिला कि नहीं? कहीं सचुरा मार हो जाए तो हमरो घुस जाते हो, बाढ़ में जाओ, हाथ टेढ़ टाड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब तो दीजिएगा ना निपटा, हमरा देता तो हम कब के तिब्बत में घुस जाते, तो बाढ़ में जो है। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने एक समस्या यहाँ आई कि बर्मा में पहले से भारत के सैनिक थे सब। उस समय एक फौज थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, देखिए आजाद हिंद सरकार ने गठित किए थे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह, एक कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम भारतीयों के लिए एक फौज बनाएं। तो ये किसने आइडिया दिया? कैप्टन मोहन सिंह। और ये जिम्मेदारी दी गई रास बिहारी बोस को। किसे दी गई? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया, लेकिन उस समय तक रास बिहारी की बोस 70 से ज्यादा उम्र के हो गए थे। अभी बताइए सेना का कमांडर 70 से ज्यादा उम्र का, सेना में मनोबल रहेगा? सेना में एकदम भयानक गरजने वाला होना चाहिए, वहां पर बॉर्डर पे एकदम गरजने वाला सेनापति चाहिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा ना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ कहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। खतरनाक होना चाहिए एकदम सेनापति, मार करा दे सजुरा, जो मरलो रहे तो हथियार उठा लेके मारे एकदम
सेनापति का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम खूंखार, चंडाल, एकदम तनिको मोह माया नहीं, लास्ट पे बैठ के ससुरा खाना खा ले और करे जेब चेक करे कुछ बचल है क्या एकरा में। ऐसा सेनापति एकदम क्रूर होना चाहिए, काट डाले वहां पर। रास बिहारी बोस बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस। लेकिन उम्र का तकाजा होता है, हर इंसान का उम्र ढलने के बाद नहीं हो पाता है। 70 साल की उम्र के बाद क्या करें? हम इतना पढ़ा रहे, 50 साल, 4-5 साल बाद हम इतना ना पढ़ा पाएंगे, कितना बचले होगा हम लोग में। तो बुढ़ापा में इंसान नहीं हो पाता। तो सेना ने कहा कि अब हमें यह कमांड किसको दे देना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस को। तो बताइए, सेना का कमांड, आजाद हिंद फौज के कमांड किसने संभाल लिया? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने संभाला था 1942 में। कब संभाला था? 1942। क्या 1942 में आजाद हिंद फौज बनी थी? नहीं, बहुत पहले बन गई थी, छीटपुट थी इधर उधर यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज बनाया और इन्होंने कई ब्रिगेड बनाया। लक्ष्मी ब्रिगेड बना दिया, महिलाओं का क्या बना दिया? लक्ष्मी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, पूरा सेना का गठन बना दिया। भयानक। और सेना का एकदम जबरदस्त इनके पास क्या था? हथियार था। जापानियों से सहयोग मिला था, हिटलर से सहयोग मिला था, और ये अब म्यांमार के रास्ते कहां बढ़ने लगे? भारत की ओर। और जापान से एक उम्मीद थी, लेकिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पे बम पटक दिया। दूसरा 9 अगस्त को फिर पटक दिया। अब जापान ने हाथ खड़ा कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद सेना का मनोबल ही गिर गया और सेना के ऊपर भारी पड़ गए कौन? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज को अब टेंशन नहीं, उधर जापान मारा गया, इधर जर्मनी मारे गए, एगो बचा था इटली, इटली का था डोमिटो मुसोलिनी, ये महालोल था ससुरा। ये तो माँ, इसकी जनता ने इसको पकड़ के तमाचा तमाचा मार दिया, इसी के देश की जनता ने। मुसोलिनी को इसी के देश में तमाचा तमाचा मार के मारी। उसका बेचारा का सब उखड़ गया था, इतना मार मारे थे सब, चौराहा पे फांसी दे दिया। महाबैल था मुसोलिनी। मुसोलिनी का कहना था, जो पुरुष युद्ध नहीं लड़ा वो बाज महिला के समान है। कोई बात है भाई, युद्ध जरूरी है, लेकिन युद्ध किस हाल में जरूरी है ये है। आप युद्ध को बहुत हद तक टालिए, आखिरी डिसीजन होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि युद्ध कर दो एकदम। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और लाल किला में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहां चलाया गया था? लाल किला। और लॉर्ड लिनिथगो थे उस समय भारत के वायसराय। उसके बाद लॉर्ड लिनिथगो के समय बाद आए थे मिंटो उंटो को, इसको भेजा गया, माउंट बेटन वगैरह। तो इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो उसके बाद जब मुकदमा चलाया गया तो भारत के जवाहरलाल नेहरू वकील जो थे, काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, बहुत सारे वकीलों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों का पैरवी किया और जज से कहा कि गलती से भी आप सजा मत सुनाइएगा। याद है मंगल पांडे? हाँ, एगो को सुनाए थे मंगल पांडे को, बाकी 1857 का क्रांति किया था ना। अभी माहौल सही नहीं है जज साहब, आप इनकी सजा को माफ कर दीजिए वरना फिर बवाल कर देगा सभी सैनिक सब। तो जज ने कहा, माफ करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, राष्ट्रपति को होती है। उस समय राष्ट्रपति के पद पर वायसराय हुआ करता था। तो वायसराय ने इनके सजा को क्या कर दिया? माफ कर दिया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग 1947 में आजाद नहीं होते, ये वास्तविकता है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम 47 में तो आजाद नहीं होते, 55 में होते, 51 में होते, लेकिन 47 में तो किसी कीमत पे आजाद नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए ना, ऐसा कौन सी घटना लगा जिसने अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया? द्वितीय विश्व। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन केवल इसीलिए हुआ था कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थे। रियलिटी देखिए, टाइमिंग नहीं देख रहे हैं। क्रिप्स प्रस्ताव आया, भाई बहुत मजबूरी है, गांधी जी उसको कमरा में ले गए। बहुत जरूरी है क्या फौज की? ताकि गांधी जी आप ही बचा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आप ही सैनिकों को भेजे थे, हम लोग आपको सार्जेंट बोले थे, बहुत जरूरत है, दिक्कत हो गया है। गांधी जी का यही तो हम जानना चाहते थे, जाओ हम भेजेंगे। गया बेचारा क्रिप्स हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, कहा कि बहुत कमीना आदमी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग को आजादी इतना जल्दी नहीं मिलता। बाकी देखिए, भगत सिंह 1930 में ही इन्हें फांसी, 31 में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग 30 के दशक तक ही इन लोग को क्या कर दिए थे? अंग्रेज फांसी देके, गोली मार के, कैसे भी क्या कर दिए थे? खत्म कर चुके। 30 के बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन ही नहीं मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का मिलेगा। और सुभाष चंद्र बोस को भी देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान मराया और पूरा खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग के पास अपना क्या था? ना फैक्ट्री थी, ना हथियार था, ना कुछ सैलरी उलरी कहां से दीजिएगा यहाँ पर। तो बहुत, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ भी तो एक तरह से हम लोग के लिए क्या था? अच्छा ही था। सोचा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पहले, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जीत जाता तो हम 1942 में आजाद हो गए रहते।
जर्मनी ने गलती न कर दिया, उसने रूस पर आक्रमण कर दिया। ये ससुरा देखता है कितना बड़ है, कहां आक्रमण कर दिया? रूस पर। रूस ने सबसे ज्यादा लोग को गंवाए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में। इतना लोग मरे हैं कि रूस में कहीं पे भी देखेंगे तो सड़क पर 40% आपको लड़के मिलेंगे, 60% वहां क्या मिलेंगी? लड़कियां मिलेंगी। जिसके दो रीजन है, एक तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मरा गए सब, दूसरा का रीजन वहां पे शराब बहुत ज्यादा, वहां पे लोग क्या पीते हैं? शराब। ठंड प्रदेशों में शराब जो होता है एकोमोडाइजेशन में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा वेस्टर्न कल्चर में शराब, सिगरेट, जुआ ये सब क्या है? नॉर्मल। हमारे यहाँ क्या है? शराब थोड़ा सा गलत माना जाता है, उतनी मनी होली में चल गया, अदरवाइज होली में ना थोड़ा सा आदमी एडजस्ट कर चले यार होली में, समझा कि अदरवाइज में आप शराब पीजिएगा तो भारतीय समाज में लोग आपको अच्छे नजर से नहीं देखते। होली में बस सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो ससुरा सब ऐसा पी लेता है कि उलटल कहीं रहता है। अरे भाई थोड़ा लिमिट में रहना रे ससुरा, तोरे चक्कर में त्योहारों बदनाम हो जाएगा। लेकिन ना ससुरा हम चौपट हैं तो सबको चौपट करेंगे। तो ये रूस बहुत ज्यादा इसमें लॉस रहा था। तो आपको सुभाष चंद्र बोस का समझ में आ गया? अब आगे हम लोग कल करेंगे।